बहन प्रियंका पासवान के साथ किसी भी प्रकार का कोई घटना घटती है उसकी पूरी जिम्मेदारी इन आरएसएस, बजरंग दल और जो हिंदू करड़ी सेना, जितने भी जो हिंदू संगठन हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर बहन जी के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो हम सब लोग इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे देश में जो दोहरा कानून चल रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी कहीं भी कुछ होता है तो इनके मकान तुरंत गिरा दिए जाते हैं झूठा केस लगा करके। और जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी की बहनों के साथ इतना जघन्य अपराध करते हैं उनके खिलाफ ये सरकार एक भी कदम काम नहीं करती है। न उनके घर गिराए जाते हैं, न जल्दी से उनके ऊपर एफआईआर की जाती है, न उनके मकान को तोड़ा जाता है, न उनको जेल भेजा जाता है। देखिए, बहन जी ने जो बोला है पूरी तरीके से सच्चाई है इसमें। और ओबीसी महासभा पूरी दिल्ली प्रदेश की टीम बहन जी के साथ खड़ी है। प्रदेश प्रवक्ता हमारी बहन जी हैं दिल्ली प्रदेश की। तो पूरे संगठन की पूरे देश में आंदोलन इस पर होगा। अगर बहन जी के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो हम सब लोग इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। जगह जगह हम लोग भी ज्ञापन कराएंगे और हम लोग भी एफआईआर कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैंने इसकी कार्रवाई पूरी इसको हमने दिल्ली जो हमारे डीसीपी साहब और एसीपी हैं, डीसीपी साहब को सबको मैंने भेज दिया है। ये प्रतियां हमने जो सभी जगह भेजी हैं वो मुख्यमंत्री साहब को भी भेजी है दिल्ली सरकार, और जो पुलिस आयुक्त हैं उनको भी भेजा हुआ है। डीसीपी महोदय जी को सरता बिहार में उनको भी भेजा हुआ है, और राज्य मानव अधिकार आयोग को भी भेजा हुआ है। राज्य महिला आयोग नई दिल्ली के लिए भेजा हुआ है। श्रीमान चेयरमैन महोदय अनुसूचित जनजाति के जो सुब्रमण्या भारती जो है ना मार्ग पे, इनको भी मैंने बताया हुआ अपनी तरफ से। जो प्रति है मैंने सभी जगह सेंड की हुई है। अगर इसमें प्रियंका पासवान के खिलाफ देश में किसी भी प्रकार का कोई ऐसी घटना घटती है या कहीं कोई एफआईआर होती है तो ओबीसी महासभा इसमें पूरी तरीके से तैयार है इस स्थिति को निपटने के लिए। ये लोग सामंतवादी लोग कितने भी आगे बढ़ें लेकिन हमारी बहन बेटियों के आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। शंकराचार्य जी ने जो भी कुछ कहा उनकी भावना को बहन जी ने देखा। और हमारी महिलाएं तो सबकी सम्मान होती हैं, सबकी महिलाएं सम्मानित होना चाहिए। तो अगर महिलाओं के लिए अगर मंडलेश्वर की अगर बात है या किसी भी प्रकार की महिलाओं को जो हीन भावना से देखा गया है कहीं भी, तो उसके लिए हम लोग इस तरीके की व्यवस्था में हम साथ नहीं देते हैं। महिला हमारी बराबर का सम्मान है और पूरे देश को महिला आगे बढ़ाने का हम पूरा साथ साथ लेने के चलने वाले लोग हैं। ओबीसी महासभा का यही है, हमारी मांग भी है कि दिल्ली प्रदेश में या पूरे देश में 50% महिला को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और यही जो मैं आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को यही बताने चाह रहा हूँ कि बहन प्रियंका पासवान के साथ किसी भी प्रकार का कोई घटना घटती है उसकी पूरी जिम्मेदारी इन आरएसएस, बजरंग दल और जो हिंदू करड़ी सेना, जितने भी जो हिंदू संगठन हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। और बहन की पूरी सुरक्षा के लिए हमने दिल्ली प्रशासन के लिए भी बोला है। पूरी प्रशासन की भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि बहन जी की सुरक्षा को देखा जाए और किसी भी प्रकार की कोई घटना न घटे, इसलिए हम ओबीसी महासभा पूरी तैयार भी है। इसके साथ साथ हमने दिल्ली जो पूरे देश में जो चल रहे हैं हमने अभी देखा है बहन जी के साथ साथ हमने अभी बहुत सारी घटनाएं देश में देख रहे हैं। ओबीसी महासभा सभी का जो जितनी भी घटना घटी हैं, चाहे हम आगरा में हुई है, जो ठाकुर समाज के लोग हैं उन्होंने एक ओबीसी समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट किया है और उसको वहाँ से निकाल भी दिया है। और दूसरी बात, प्रशासन ने उसी व्यक्ति के साथ जो पीड़ित व्यक्ति था उसी के ऊपर एफआईआर भी करा दी। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से जो एक छतरपुर में अभी जो घटना घटी है, 3 लोगों के ऊपर 376D फर्जी एफआईआर कराई है, तो उसके भी हम विरोधी हैं। उसको कैंसिल करना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को कैंसिल करना चाहिए। इस पर सोचना चाहिए कि जो लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो उनको इस तरीके से फर्जी केसों में फंसाना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होगा। हमारे देश में जो दोहरा कानून चल रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी कहीं भी कुछ होता तो इनके मकान तुरंत गिरा दिए जाते हैं झूठा केस लगा करके। और जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी की बहनों के साथ इतना जघन्य अपराध करते हैं उनके खिलाफ ये सरकार एक भी कदम काम नहीं करती है। न उनके घर गिराए जाते हैं, न जल्दी से उनके ऊपर एफआईआर की जाती है, न उनके मकान को तोड़ा जाता है, न उनको जेल भेजा जाता है। तो यही हमारे देश की जो दोहरी नीति है उसके खिलाफ ओबीसी महासभा लगातार काम कर रही है। इससे पहले हमने देखा जालौर की घटना हुई, जालौर की घटना में भी लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया, तब जाकर के उसको अभी बच्चे की जो एफआईआर हुई पूरी तरीके से उसमें भी न्याय नहीं मिला है। उसके बाद अभी जो नया घटना अभी बता रहे हैं कि औरैया में भी एक दलित बच्चे को मारा है टीचर ने, तो उस टीचर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो पाई है।
उत्तराखंड में भी अभी एक लड़की है, उसको भी जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने उस लड़की को बुरी तरीके से मारा है। महिला है हमारे देश की, तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, हम सब लोग उसके लिए। जतारा में भी एक कुशवा समाज की, ओबीसी समाज की बेटी थी, उसको भी मथुरा में ला करके उनके साथ 5 दिन लगातार बलात्कार किया और उनको घर पे छोड़ा। तो उनके मैं ये इस तरीके की पूरे देश में जो आवाज़ उठानी चाहिए उसको हम लोग देखें। अभी कुछ समय के पहले हाथरस का कांड हुआ, पूरे देश में एक तरह के ओबीसी समाज में ऐसा उफान आया, तब जाकर के उन लोगों ने उनके खिलाफ किया। देखिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि उनको मीडिया, हमारी मीडिया भी नहीं जाने दे रहे घर पे। प्रशासन उनके माँ बाप को धमका रहा है, कंप्रोमाइज़ करने के लिए धमका रहा है। तो ये व्यवस्था कैसी है? ऐसी व्यवस्थाओं को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। देश में अगर इसी व्यवस्था को अगर हम लोग बनाना चाहते तो मुझे लगता है ये व्यवस्था हमारे लिए कहीं सूटेबल नहीं है। लखीमपुर खीरी की घटना देख लो, गुजरात में बिल्किस बानो की घटना देख लो, दिल्ली में संगम विहार में भी 2 घटनाएं हो रही। एक हमारे पिछले साल एक बेटी थी हमारी, मुस्लिम समाज की थी, उसको टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। आज तक न दिल्ली सरकार ने कुछ फिक्र लिया उसका, न केंद्र सरकार ने किसी 10 लाख की बताते हैं घोषणा भी की थी, उसको भी नहीं दिया है उन लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं एक दोहरी मापदंड की जो सरकारें हैं, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी नीति अगर आप लोग लाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और सभी को समान नज़रिए से देखना चाहिए। आज हम एक बात और भी कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार के लिए कि जो झूठा प्रोपेगेंडा तैयार किया है, झूठ प्रचार किया जाता है। अगर हमारी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री महोदय अगर बाहर जाकर के इस बात को दिल्ली की बात को बताते हैं कि दिल्ली में स्कूल मैं एक स्कूल करके बता सकता हूं, आपने 1 या 2 स्कूलों की तस्वीर बदल सकते हैं, हो सकता है बदलनी हो, लेकिन अभी बहुत सारे जो हमारे दिल्ली से जैसे लोकल एरिया है, जैसे संगम विहार है, ऐसे स्कूलों की आप व्यवस्था देखिए। डेली बहन बेटियों के साथ अन्याय अपराध होता है, जेब कतरे आकर के बहन बेटियों के मान सम्मान को छेड़खानी करते हैं। कहाँ कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनता है। इन पर पूरी तरीके से गौर किया जाए, कैमरे लगाए जाएं, पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त वहाँ पे प्रशासन की ड्यूटी लगाई जाए। मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस को भी वहाँ पे जब बच्चियों की छुट्टी होती है तो वहाँ पर पुलिस को रहना चाहिए, जो बच्चियों को पुलिस की कस्टडी में, मैं तो बीट रोड पे भी पुलिस जो कस्टडी में बच्चियों को घर पहुंचना चाहिए। इस हालात में आप देखेंगे संगम विहार में बहुत सारी एरिया ऐसी है जहां बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी। इसके बाद दिल्ली में हमें एक चीज़ और मिली है। दिल्ली में एक शिक्षा का तो है ही है, शिक्षा का तो पूरा जो हमारा चाहे केंद्र सरकार हो, शिक्षा नीति को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। शिक्षा नीति इतनी महंगी कर दी है, चुनाव और शिक्षा दो चीज़ें हमारे देश में काफ़ी महंगी इसीलिए की गई हैं कि जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं ये शिक्षा को न ले पाएँ। महंगी शिक्षा करने का मतलब यही है कि जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे, शिक्षित नहीं ले पाएंगे तो अपने हक और अधिकार को नहीं मांगेंगे। यही इनका मूल जो इनका प्रोग्राम है सरकारों का। अभी एक मेरे पास और मैंने देखा है कि दिल्ली सरकार का जो रूल है, अभी जो बिजली है, बिजली में अगर हमारे लोग जाते हैं मीटर अप्लाई करते हैं तो उनके मीटर भी जल्दी से नहीं लगता। ये भी कंप्लेंट है, दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि जो इनके ऑफिसर हैं कभी किसी का बहाना लगाते हैं, कभी किसी का बहाना लगाते हैं। तो ये दिल्ली में जो लेबर क्लास की जनता है, ये 50 गज का, 20 गज का, 25 गज का मकान तैयार करती है। बिजली का बिल 50-50 हज़ार करके वो लोग पैसे घूस दे करके अगर बिजली का मीटर लगेगा तो मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार को शर्म करना चाहिए कि ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर। दिल्ली सरकार प्रॉपर केजरीवाल सरकार तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही आंदोलन करके सरकार में आई है, फिर भी भ्रष्टाचार और लगातार बढ़ रहा है। तो मैं कहता हूं कि इस भ्रष्टाचार सरकारों को मैं बिल्कुल पूरी तरीके से असंतुष्ट हूं, पूरी जनता असंतुष्ट है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरे देश में, अभी हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज की जो जनसंख्या है, ओबीसी जातिगत जनगणना हमारे देश में होनी चाहिए। जातिगत जनगणना हमारे देश में नहीं हो रही है, ये हमारा मेन मुद्दा है।